हेलो माय लवली व्यूअर्स। मैं हूँ बिहार से और आज मैं लेकर आई हूँ बिहारी शादी में बनने वाली बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्जी। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें, आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही आप में से जो भी मुझे बिहार से देख रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ से हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल के नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू गोभी बनाने के लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है और उसमें 2 कटे हुए प्याज और 4 हरी मिर्च डाल के इसे अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए। अब मैंने 500 ग्राम गोभी को मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। गोभी को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, इसे हमें मीडियम साइज में ही काटना है। अब हम एक पैन में पानी गर्म करेंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके बाद हम इसमें सारे कटे हुए गोभी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है। गोभी को हम इस पानी में 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे गोभी में जो कीड़े होंगे वो या तो निकल जाएंगे या फिर मर जाएंगे। 2 मिनट के बाद मैंने गोभी को छान करके अलग रख लिया है। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो तेल को हम पहले अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। गोभी में से पानी को अच्छे से निकाल के तेल में डालें, नहीं तो तेल की छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं और चारों तरफ फैल भी सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें आप। गोभी को ढक के और बीच बीच में चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। हम इसे चला लेंगे और थोड़ा और फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है और ये देखिए गोभी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा कर लें, जिससे गोभी में जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे गोभी को निकाल लिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बच गया है तो हम इसी तेल में आलू फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं। आलू को मैंने पहले से काट के और धो के रख लिया था। तो जैसे मैंने गोभी को फ्राई किया था वैसे ही हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो इसे मैंने ढक दिया है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम हाई रखा हुआ है और इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 4 मिनट हो चुका है और हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए आलू और गोभी दोनों अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम साइड में रखते हैं और हम ग्रेवी बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाला है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ½ इंच दालचीनी और ½ इंच जावित्री का टुकड़ा। इन सबको हम थोड़ा सा तेल में पका लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज को मैंने यहाँ पे बारीक काट के लिया है। प्याज को हम मीडियम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे अच्छे से चला लेंगे। मिक्सचर जार में जो साइड साइड से थोड़े बहुत प्याज लगे हुए थे ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के इसमें डाल दिया है। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे हम। अब हम प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने सारे बेसिक मसाले। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, ½ चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आएगा। मैंने ऐड किया है 1 चम्मच सब्जी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का सब्जी मसाला ले सकते हैं। साथ ही मैंने डाला है 3 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें। यहाँ पे हमने सारे सूखे मसाले लिए थे, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, नहीं तो हमारे मसाले जो है वो जल सकते हैं। अब हमें इन मसालों को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पे भूनना है, जब तक कि इसमें से तेल जो है वो रिलीज ना होने लगे। तो 5 मिनट हो चुका है। हमारे मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं, इसमें से तेल रिलीज होने लगा है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को फाइनली चॉप करके लिया है। हम टमाटर को मसाले के साथ अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद हम कढ़ाई का ढक्कन लगा के मीडियम लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुका है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए
हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू और गोभी। आलू और गोभी को हम मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम कढ़ाई का ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। इससे मसाले का जो फ्लेवर है वो आलू और गोभी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सारे मसाले जो हैं वो आलू गोभी के साथ कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। साथ ही हमारे जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से पक चुकी हैं। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। एक बार हम गोभी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोभी भी अच्छे से पक चुका है। तो हमारी सब्जियां जो है वो अच्छे से पक चुकी हैं। आप इसे चाहे तो इसी तरीके से सूखा भी खा सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे टोटल 500 ml के आसपास पानी इसमें डाला है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए अभी जो ग्रेवी है वो काफी पतली दिख रही है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे ढक करके हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट में आलू जो है वो और सॉफ्ट हो जाएगा। आलू में स्टार्च होता है जिस वजह से हमारी जो ग्रेवी है वो काफी गाढ़ी हो जाएगी। तो 5 मिनट हो चुका है। हम एक बार ढक्कन हटा के इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए तो हमारी सुपर टेस्टी शादी वाली आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है वो भी थिक हो चुकी है। अब हम इस पॉइंट पे गैस को ऑफ कर लेंगे। थोड़ी देर में ये जो ग्रेवी है वो थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो अब हम इसके सर्विंग के प्रोसेस पे चलते हैं। सर्विंग बॉल लिया है और इसमें हम सब्जी को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सब्जी का कलर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। आप इसे पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं या फिर राइस के साथ खाएं। सबके साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।